श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोक महला पंजवा। पार ब्रह्मी फरमाया मैं हूँ, बुट्ठा सहजी सुबाई, अन्नो तन्नो बहुतो उपजया, पृथ्वी रजी तृप्ति अगाई। सदा सदा गुण उचरे, दुखो दाल दो गया बिलाई, पूर्व लिखिया पाया मिलिया तिस्से रजाई, परमेश्वरी जीवालिया नानक तिस्से त्याई। जब परमात्मा हरि ने हुक्म दिया तो अपने आप नाम की वर्षा होने लगी। उस हृदय धरती में प्रभु हरि की गुण स्तुति का अन्न बहुत पैदा हो जाता है। हृदय संतोष वाला हो जाता है। वह मनुष्य सदा ही परमात्मा के गुण गाता है, दुख दरिद्र दूर हो जाता है। पर ये नाम रूपी अन्न पूर्व काल के लिखे भाग्यों के अनुसार पाया जाता है और वह परमात्मा की रजा के अनुसार मिलता है। जिसने जीवन दिया है, हे नानक, उस प्रभु हरि को स्मरण रख, उसी को हर समय स्मरण कर। पूरब लिखया पाया मिलिया तिस्से रजाई, परमेश्वरी जीवालिया नानक तिस्से त्याई। जीवन पदु निर्बानु इक्को सिमरिए, तुझी नाई जाई किन्नी विधि तारिए। डिठा सबो संसारु सुखु ना नाम बिनु, तनु तनु ओसी छारू जाने कोई जनु। रंग रूप रस बादी की करी परानिया, जिसु पुलाए आपी तिसु कल नहीं जानिया। यदि वासना रहित एक प्रभु को स्मरण करें तो असली जीवन का स्थान प्राप्त होता है। पर इस अवस्था की प्राप्ति के लिए कोई दूसरा स्थान नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे तरीके से मन टिक नहीं सकता। सारा संसार खोज करके देखा है, प्रभु हरि के नाम के बिना सुख नहीं मिलता। ये शीर और धन नष्ट हो जाएंगे, लेकिन कोई विरला इस बात को समझता। हे प्राणी, तू क्या कर रहा है? तू क्यों नहीं समझता कि रंग रूप और रस सब व्यर्थ हैं? रंग रूप रसवादी की करी परानिया, जिसु पुलाए आपी तिसु कल नहीं जानिया। रंगी रत्ते निर्बानु सच्चा गामी, नानक सरनी द्वारी जे तुद्दु पामी। जो मनुष्य प्रभु के प्रेम में रंगे हुए हैं, वे उस सदा स्थिर रहने वाले और वासना रहित प्रभु हरि के गुण गाते हैं। हे नानक, प्रभु से प्रार्थना कर, हे प्रभु, यदि तुझे अच्छे लगे तो जीव तेरे द्वार पर तेरी शरण के लिए आते। जमनो मरनो ना तिन को, जो हरि लड़ी लागे, जीवत ते परवानु होए, हरि कीर्ति नि जागे। जो मनुष्य परमात्मा हरि का आसरा लेते हैं, उनके लिए जन्म मरण का चक्कर नहीं रहता। वे इसी जीवन में प्रभु के द्वार पर स्वीकृत सत्कृत हो जाते हैं और प्रभु की गुण स्तुति करके वे विकारों से बचे रहते हैं। वही मनुष्य भाग्यशाली है जिन्हें ऐसे गुरुमुखों की संगति प्राप्त होती है। साध संगु जिन पाया, सही वड़ पागे। नाई विसारिये त्रिगु जीवना, टुट्टे कच तागे। नानक तोड़ी पुनीत साध, लख कोटि पिरागे। पर यदि प्रभु हरि का नाम विस्मृत हो जाए तो जीना धिक्कार योग्य है, टूटे हुए कच्चे धागे के समान व्यर्थ है। हे नानक, गुरुमुखों के चरणों की
धूलि लाखों करोड़ों प्रयाग आदि तीर्थों से अधिक पवित्र है। नानक धूड़ी पनीत साध लख कोटि पिरागे। श्लोक महला पंजवा। धरनी सुवन्नी खड़ रस रतन जड़ावी हरि प्रेम पुरखों मणि बुठा सभे काम सुहेलडे थिए गुरु नानक सतगुर तुठा। जिस मन में प्रेम स्वरूप हरि अकाल पुरुष बस जाता है वह मन ऐसा है जैसा ओस मोतियों से जड़ी हुई घास वाली धरती सुंदर रंग वाली हो जाती है। नानक, जिस मनुष्य पर गुरु सतगुर प्रसन्न उठता है उसके सारे काम सहज हो जाते हैं। सभे काज सुहेलड़े थिए गुरु नानक सतगुरु तुठा। फिरदी फिरदी तै दिशा जल पर्वत बन राई जिथे डिठा मृत को इल बही थी आई। दसों दिशाओं में नदियों पहाड़ों और वृक्षों पर उड़ती उड़ती चील ने जहां शव देखा वहीं आ बैठी। यही हाल उस मन का है तो परमात्मा से बिछुड़ करके विकारों पर आ गिरता है। जिथे डिठा मृत को इल बैठी आई। जिसो सर्व सुखा फल लोड़िया सो सच्चो कमाऊं नेड़े देखो पार ब्रह्मो इको नाम ते आऊं। मैं उस सच्चे प्रभु हरि को स्मरण करूं जिससे सारे सुख और सारे फल मांगे जाते हैं। जिसो सर्व सुखा फल लोड़िए सो सच्चो कमाऊं। उस पर ब्रह्म को अपने साथ साथ देखूं और केवल उसका ही नाम स्मरण करूं। नेड़े देखो पार ब्रह्मो इक्को नामो त्याऊं। सबके चरणों की धूली होकर के मैं परमात्मा में लीन हो जाऊं। होई सगल की रेणुका हरि संगी समाऊं। सबकी चरणों की धूली होकर मैं परमात्मा हरि में लीन हो जाऊं। दुखों न दें किसी जियो पति सो करी जावी। पतित पुनीत करता पुरखो नानक सुनाम। मैं किसी भी जीव को दुख ना दूं और प्रतिष्ठा के साथ अपने असली घर में जाऊं। है नानक, मैं दूसरों को भी बताऊं कि कतार अकाल पुरुष विकारों में गिरे हुए जीवों को भी पवित्र करने वाला है। पतित पुनीत करता पुरखु नानक सुनाऊं। श्लोक महला पंजवा। एको जी साजनों में किया सरब कला समरथु ज्यों मारा खनिए हरि मन तन संदड़ी वत्थु। मैंने एक उस हरि को ही अपना मित्र बनाया है जो तमाम शक्तियों वाला है। एको जी साजनों में किया सर्व कला समरथु। परमात्मा ही मन तथा तन के काम आने वाली असली हस्ती है। मेरी आत्मा उस पर बलिहारी है। जियो हमारा खनिए हरि मन तन संदड़ी वत्थु। जे करो गही प्यारे तुदू न छोड़ा मूली हरि छोड़नी से दुर्जना पड़ी दो जग के सूली। हे अति प्यारे प्रभु हरि, यदि तुम मेरा हाथ पकड़ लो तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ू। जे करो गही प्यारे तुदू न छोड़ा मूली हरि छोड़नी से दुर्जना पड़ी दो जग के सूली। जो मनुष्य प्रभु को भुला देते हैं वे दुष्कर्मी होकर के नरक की असह्य पीड़ा में पड़ते हैं। हरि छोड़नी से दुर्जना पड़ी दो जग के सूली। सभी निधान करी जिसते हरि करे सो होवे। जपी जपी जीवी संत जन पापा मलु तोवे।
जिस परमात्मा हरि के घर में खजाने हैं, वह जो कुछ करता है वही होता है। उसके संतजन उसे स्मरण करके जीते हैं। प्रभु उनके पापों की सारी मैल धो देता है। प्रभु के सुंदर चरण उसके मन में बसते हैं। प्रभु उसके सारे क्लेश नष्ट कर देता है। चरण कमल हृदय वसी, संकट सभी खोवे। गुरपुरा जिसु पेटिए, मरी जन्मी ना रोवे। प्रभ दरस प्यास, नानक कनी कृपा करी देवे। जिस मनुष्य को पूर्ण गुरु मिलता है, वह न जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है और न दुखी होता है। प्रभु हरि के दर्शनों की इच्छा नानक को भी बड़ी तीव्र है, लेकिन वह अपना दर्शन आप ही कृपा करके देता है। श्लोक दखना महला पंजवा। पोरी परमो वधाई पिरी, मोहबती को तो जिथों वन्ने जाई तिथाऊं, मौजूदो सोई। हे भाई, यदि तू तिल मात्र भी मन की दुविधा दूर कर दे और केवल प्यारे प्रभु के साथ प्रेम करे, पोरी परमो वनाई, पोरी परमो वनाई पीरी मोहब्बती को, तो जहां जाएगा वहीं वह प्रभु हाजिर दिखाई देगा। जिथों वन्ने जाई तिथां मौजूदो सोई। चढ़ी के कौड़े कुद्दे, पकड़ी खुंडी की खिडारी। अंसा सेती चितो उल्लासी, कुकर दियो डारी। जो मनुष्य साधारण खेल खेलना जानते हो, लेकिन सुंदर घोड़े पर चढ़कर के बंदूक के हत्थे हाथ में पकड़ते हो, उन्हें ऐसे जानो कि उड़ान तो मुर्गे की उड़नी जानते हो और हंसों के साथ उड़ने के लिए मन को उत्साह देते हो। हंस से तो चितो उल्लासी, कुक्कड़ दियो डारी। रसना उचरे हरि श्रवणी, सुनने सो उदरे मिता। हरि जसु लिखी लाई पावनी, से हसत पविता। हे मित्र, जो मनुष्य जिहा से हरि नाम उच्चरित करता है और कानों से हरि नाम सुनता है, वह मनुष्य संसार सागर से बच जाता है। रसना उचरे हरि श्रवणी, सुने जो उदरे मिता। हरि जिसु लिखी लाई पावनी, से हसत पविता। उसके वे हाथ पवित्र हैं जो श्रद्धा पूर्वक परमात्मा हरि की गुण स्तुति लिखते हैं। उस मनुष्य ने मानो 18 तीर्थों का स्नान कर लिया। उस मनुष्य ने मानो 68 तीर्थों का स्नान कर लिया और सारे पुण्य कर्म कर लिए। 68 तीर्थ मजना सभी पुण्य शुभ। 68 तीर्थ मजना सभी पुण्य तिन्नी कीता। संसार सागर ते उदरे, विख्या गड्डू जीता। ऐसे मनुष्य संसार समुद्र के विकारों के डूबने से बच जाते हैं। उन्होंने माया का किला जीत लिया समझो। हे नानक, ऐसे अनंत प्रभु को स्मरण कर, जिसने अपने साथ लगा करके अनेक जीव बचाए हैं। नानक लड़ी लाई उदारनी, देव सेवी अमिता। श्लोक महला पंजवा। तंदड़े कुला चिति न आवे एकड़ो, नानक से तन फुटनी जिन्ना साई विसरे। वे गलत धंधे हानिकारक हैं जिनके कारण एक परमात्मा हरि हृदय में नहीं आए।
तंदड़े कुला चीती न आवे हैं कड़ू। लेकिन हे नानक, वे शीर विकारों से मंदे हो जाते हैं जिन्हें मालिक प्रभु भूल जाता है। नानक सही तन फुटनी जिन्ना साई विसरे, परे तेहु की तोनो देवता तिन्नी करने आरे, सब्बे सिख उदार नु प्रभु काज संवारे, निंदक पकड़ी पछाड़नु झूठे दरबारे, नानक का प्रभु बड़ा है आप ही साजी सवारे। उस सृजनहार ने नाम की देन देकर के जीव को प्रेत से देवता बना दिया। प्रभु हरि ने आप काम सवारे हैं और सारे शिष्य विकारों से बचा लिए हैं। झूठे निंदकों को पकड़ करके अपनी हजूरी में उसने मानव पट कथा कर धरती पर मारा है। नानक का प्रभु सबसे बड़ा है, उसने जीव पैदा करके आप ही संवार दिए। निंदक पकड़ी पछाड़नु झूठे दरबारे, नानक का प्रभु वड्डा है आप ही साजी सवारे। प्रेम बेअंतु किछु अंतु नाई, सब तिसे करना अगम अगोचर साहिबो, जिया का परना असत देई प्रतिपालदा, परन पोखनु करना मेर बानु बख्शिंदो, आपी जपी सच्चे तरना, जो तुद्धे पावे सो भला नानक वास सरना। परमात्मा अनंत है, उसका कोई अंत नहीं जाना जा सकता है। सारा जगत उसने बनाया है। प्रभु बेअंतु किछु अंतु नाई, सबु तिस्से करना। वह मालिक अगम्य है, जीवों की इंद्रियों की पहुंच से परे है, सब जीवों का आसरा है। अगम अगोचर साहिबू जिया का परना, हाथ देकर के सबकी रक्षा करता है, सबको पालता है। हसत दई प्रतिपालता, परन पोखनु करना। वह प्रभु कृपा करने वाला है, देन देने वाला है, जीव उसे स्मरण करके पार हो जाते हैं। मेहरबानो बख्शिंदो, आपी आपी सच्चे तरना। हे दास नानक कह, जो कुछ तेरी इच्छा अनुसार हो रहा है वह उचित है। हम जीव तेरी शरण में हैं, जो तुद्धे पावे सो पला, नानक दास सरना। श्लोक महला पंजवा। तिन्ना भुख न का रही, जिसता प्रभु है सोई, नानक चरनी लग्या उधरे सबो कोई। जिस जैसे मनुष्य के सिर पर वह प्रभु रक्षक है, उन्हें माया की कोई भूख नहीं रह जाती। है नानक, परमात्मा के चरने को छूने से हर एक जीव माया की भूख से बच जाता है। नानक चरनी लग्या उधरे सबो कोई, जाचिकू मंगे नित नामो, साहिबू करे कबूलू, नानक परमेश्वरू जजमानो तिस्सी भुख न मूली। जो मनुष्य भिखारी बन करके मालिक प्रभु से सदा नाम मांगता है, उसकी प्रार्थना मालिक स्वीकार करता है। हे नानक, जिस मनुष्य का यजमान आप परमेश्वर है, उसे तिल मात्र भी माया की भूख नहीं रह जाती। नानक परमेश्वरो जजमानो, तिसी भुख न मूली। मनोरथा गोबिंद संगी, सच्चो भोजनु जोड़े, प्रीति लगी हरि नाम सो, ऐ अस्ति कोड़े। राज मिलख खुशिया कनी कियाऊं, त्याऊं मुखों न मोड़े, दादी तरी प्रभ मंगना, दरो कदे न छोड़े। जो मनुष्य प्रभु की गुण स्तुति करता है, उसका मन परमात्मा के साथ रंग जाता है। उसके लिए प्रभु का नाम ही बढ़िया भोजन और पोशाक है।
परमात्मा हरि के नाम के साथ उसका प्रेम बन जाता है। यही उसके लिए हाथी और घोड़े हैं। प्रभु के स्मरण से वह तृप्त नहीं होता। यही उसके लिए राज्य, जमीनें तथा अनंत खुशियां हैं। वह प्रभु का प्रशंसक सदा प्रभु के द्वार से मांगता है। प्रभु के द्वार से कभी मुंह नहीं मोड़ता। है नानक, गुण स्तुति करने वाले के मन तन में सदा चाव बना रहता है। वह सदा प्रभु को मिलने की ही इच्छा करता है। नानक मणि तनि चाऊ ऐहु, नित प्रभ कोई लोड़ी। रागो गौड़ी भगतां की वाणी, एक कमकार सत्य नामो करता पुरखो गुर प्रसादी। गौड़ी गुआरेरी श्री कबीर जी के चौपदे। अब मोही जलत राम जलु पाया, राम उदकी तनु जलत बुझाया। जब मैंने प्रभु के नाम का अमृत प्राप्त कर लिया है, जब मैंने राम के नाम का अमृत प्राप्त कर लिया है, उस राम नाम अमृत ने मेरे जलते शीर को शीतलता पहुंचाई है। अब मोहि जलत राम जलु पाया, राम उदकी तनु जलत बुझाया। अब मैंने प्रभु के नाम का अमृत प्राप्त कर लिया है और उस राम नाम अमृत ने मेरे जलते हुए शीर को शीतलता पहुंचा दी है। मनु मारन कारणी बन जाइए, सो जलु बिनु भगवंत न पाइए। जंगलों आदि की और तीर्थों आदि पर मन को मारने के लिए जाया जाता है, पर वह नाम रूपी अमृत प्रभु के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। मनु मारन कारण बन जाइए, सो जलु बिनु भगवंत न पाइए। जी पावक सुरी नर है जारे, राम उदकी जन जलत उबारे। तृष्णा की जिस अग्नि ने देवता और मनुष्य जला दिए हैं, प्रभु के नाम अमृत ने भक्तजनों को उस जलन से बचा लिया है। जी पावक सुरी नर है जारे, राम उदकी जन जलत उबारे। पाव सागर सुख सागर माई, पिबी रहे जल निखुटक नाई। इस संसार समुद्र में जो अब उसके लिए सुखों का समुद्र बन गया है, नाम अमृत लगातार पी रहे हैं और वह अमृत समाप्त नहीं होता। कबीर कहता है, हे मन परमात्मा का स्मरण कर, उस शारंग पानी का स्मरण कर, उस राम का स्मरण कर। राम के नाम अमृत ने मेरी माया की तृष्णा मिटा दी। कही कबीर पजु सारंग पानी, राम उदकी मेरी तिखा बुझानी। गौड़ी कबीर जी, माधव जल की प्यास न जाई, जल में अग्नि उठी अधिकाई। हे माया के पति प्रभु, हे माया के पति प्रभु, तेरे नाम अमृत की प्यास नहीं मिटती। तेरा नाम अमृत पान करते हुए अधिक इच्छा पैदा हो रही है। हे माधव, माधव जल की प्यास न जाई, जल में अग्नि उठी अधिकाई। तो जल निधि हो जल का मीनू, जल में रहूं
जल ही बिन खीनो। हे प्रभु जी, तुम जल का खजाना हो और मैं उस जल की मछली हूं। तू जल निधि, हूं जल का मीनू, जल में रहूं, जल हूं बिन खीनू। मैं जल में ही जीवित रह सकती हूं, जल के बिना मैं मर जाती हूं। तो पिंजरो हऊ सूटा तोर, जमू मंजारू कहाँ करे मोर। तुम मेरे पिंजरे हो, मैं तेरा कमजोर सा तोता हूं। तेरे आश्रय रहने पर यम रूपी विडाल मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तरवरु ओए पंखी आई, मंदी पागी तेरा दर्शन नाई। हे प्रभु जी, तुम सुंदर वृक्ष हो और मैं उस वृक्ष के सहारे रहने वाला पक्षी हूं। मुझ अभागे को अभी तक तेरा दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तरवरु ओए पंखु आई, मंद भागी तेरे दर्शन न। सतगुरु आओ नव तनु चेला, कहीं कबीर मिलो अंत की बेला। हे प्रभु जी, तुम गुरु हो, मैं तेरा नाम नया शिष्य हूं। कबीर कहता है, अब तो ये मनुष्य जन्म आखिरी समय है। हे प्रभु, मुझे अवश्य मिल। सतगुरु हऊ नव तनु चेला, कहीं कबीर मिलो अंत की बेला। गौड़ी कबीर जी, जब हम एको एको करी जानिया, तब लोग काहे दुख माने। जब हमने ये समझ लिया कि सर्वत्र एक परमात्मा ही व्यापक है, तो पता नहीं लोगों ने इस बात को क्यों बुरा माना है। हम अपतः अपनी पति खोई, हमरे खोजी पर हूं मति कोई। मैं निसंग हो गया हूं और मुझे ये परवाह नहीं है कि कोई मनुष्य मेरी प्रतिष्ठा करे अथवा ना करे। इसलिए जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं, तो भले ही कोई उस मार्ग पर मेरे पीछे नहीं चले। हम मंदे मंदे मन माई, साज पाती काहू सुनाई। यदि मैं बुरा हूं तो अपने ही भीतर बुरा हूं। किसी को इस बात से क्या, मैंने किसी के साथ इसलिए कोई मेल मुलाकात भी नहीं रखी। पति अपति ताकि नहीं राज, तब जानोगे जब उदरंगो पाज। कोई मेरी प्रतिष्ठा करे अथवा निरादर, मैं इससे कोई हानि नहीं समझता, क्योंकि तुम्हें भी तब भी समझ आएगी कि असली प्रतिष्ठा अथवा निरादर क्या है, जब तुम्हारा ये जगत दिखावा प्रकट हो जाएगा। कहो कबीर पति हरि परवानो, सर्ब त्यागी पजू केवल राम। हे कबीर, कहे असली प्रतिष्ठा उसी की है जिसे प्रभु राम स्वीकार कर ले। इसलिए हे कबीर, शेष सब कुछ छोड़ करके परमात्मा राम का स्मरण कर।